हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग ये टर्मोलॉजी जो अभी आपके सामने हम लाने वाले हैं, इसका प्रयोग अभी, हालांकि पहले भी इसका प्रयोग होता रहा है, लेकिन अभी इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि मिस्र में कोप 27 की जो बैठक चल रही है मिस्र के शहर शर्म अल शेख में। तो वहाँ पे यूएन महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस ने इसके विषय में चर्चा की। ग्रीन वॉश से आशय ऐसा है कि जो कंपनियों, सरकारों और जो विकसित देशों द्वारा हरित प्रतिबद्धताओं को बढ़ा चढ़ाकर हरित प्रतिबद्धताओं से आशय वो है जो हम पर्यावरण के लिए अपने किए गए वादों को कह के मुकर जाना। तो इसी पे चर्चा हो रही है कि हरित प्रतिबद्धताओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, किसी कंपनी द्वारा यह कहकर कि वह हरित तकनीक का प्रयोग कर रही है, और जबकि असल में ऐसा होना नहीं है। बल्कि ऐसा होना नहीं है, इसलिए क्यों नहीं होना ऐसा, क्योंकि वो केवल वादे कर रही है और आपको कागजों पर ही हर चीज़ दिखा रही है। इसका स्पष्ट आशय है कि हरित प्रतिबद्धताओं को दिखाकर उन्हें पूरा न करना। इसका एग्जाम्पल आपके सामने भी पता होगा, वॉक्सवैगन घोटाला जो है वो इसी के परिप्रेक्ष्य में है। उन्होंने क्या कहा था कि ग्रीन डीजल से आशय था उनका कि उनका जो उत्सर्जन है वो पर्यावरण अनुकूल है, या मतलब उत्सर्जन उनका नहीं है। लेकिन जब वो परीक्षण किया गया तो उसमें जो उन्होंने वादे किए थे वो सब झूठे वादे थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसी के आधार पे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग से स्पष्टता आशय ये है, हमने जो कुछ भी पर्यावरण के बचाव के लिए जो हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उसका असल में उसका प्रयोग हो ही नहीं रहा है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इसके लिए अभी चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि अभी शर्म अल शेख में जो मिस्र का एक शहर है, कोप 27 की बैठक चल रही है वहाँ पे। तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ग्रीन वॉशिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता, मतलब जो भी लोग ग्रीन वॉशिंग का प्रयोग कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो चाहे देश हो, कोई कंपनी हो, कारपोरेट हो, कोई भी हो, अब झूठे वादे नहीं चलेंगे। क्यों? अच्छा, इसमें क्या हुआ, अब इसके प्रभाव क्या थे? इसने कंपनी और देश के प्रत्येक निवेश को, जैसे कि ग्रीन वॉश आप बोल दिए कि ग्रीन वॉशिंग से मतलब है ग्रीन वॉश तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव क्या पड़ेगा? इसके प्रभाव आज जैसे किसी कंपनी ने बोला कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे अपनी गाड़ियों में, अपने उद्योगों में, अपने जो भी संयंत्र लगाते हैं उसमें। तो इससे होता ये है कि जो लोग इसके प्रति सजग होते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब निवेश करते हैं। कुछ ऐसा धन है जो स्वैच्छिक रूप से इनको मिलता है ताकि ये हरित जो तकनीकी है उसको बढ़ावा दें और बढ़ावा दें। लेकिन असल में जब वॉक्सवैगन घोटाला जब सामने आया तो लोगों को ठगा सा महसूस किया गया। अच्छा, ग्रीन वॉशिंग तो होती है, लेकिन इसके प्रभाव क्या होते हैं, क्यों हो रही है? इसका प्रभाव ग्रीन वॉशिंग इसलिए और भी हो रही है क्योंकि जो विनियमन है, जो मानकीकरण है, जो नियम है, जो कानून है, उनका अभाव है। दूसरी चीज ये है, संगठनों के अंदर नैतिकता, पर्यावरण निष्ठा, जो एक नैतिकता होती है, उनका भी अभाव है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी ये कंपनियां पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व नहीं है। अगर इनके अंदर अगर उत्तरदायित्व हो तो शायद ये इस चीज को ग्रीन वॉशिंग करने से बचें। जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक तकनीक है, उसका ही प्रयोग करें और उसमें जो सुधार करने का प्रक्रिया उसको बढ़ावा दें। तो इसके लिए यूएन महासचिव द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था कि ऐसे मतलब इसमें जो नियम, विनियम, कानून, मानकीकरण के बनाने के लिए तो एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इस दल ने क्या कहा कि जल्द से जल्द नियमों और संरचना और मानकों को बनाने की जिम्मेदारी भी निभाई और सिफारिश भी की। जिम्मेदारी निभाई से आशय इसलिए है कि जिसके लिए इसका गठन किया था
उन चीज़ों को इन्होंने अपने स्तर पे मानकीकृत किया। साथ साथ में ये भी सिफारिश की कि अन्य देश जो अन्य जैसे कि यूएन है, यूएन अपने स्तर पर भी कुछ नियम कानून अपना बनाए। तो कुल मिला के यही है कि ग्रीन वॉशिंग से आशय अंततः यही समझा जाता है कि आपने जो प्रतिबद्धताएं जताई थी तकनीकी के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उनको आपने पूरा नहीं किया। तो फाइनली यही ग्रीन वॉशिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।